दीजिए कुंवर प्रताप, अपने छोटे भाई को संभालिए। हम आपका इतना सुंदर नाम रखेंगे, इतना सुंदर नाम रखेंगे कि सारा संसार आपको हमेशा याद रखेगा हमारे छोटे भाई। जब ये पट्टियां खुलेंगी तो तुम्हारा चेहरा मोहरा पूरी तरह से बदल चुका होगा। पहचान नहीं पाओगे अपने आप को। मैं भी तो यही चाहता हूं कि कोई मुझे पहचान न पाए, तभी तो मैं वो काम कर पाऊंगा जिसके लिए मैं जी रहा हूं। ऐसे साफ करोगी मेवाड़नाथ के राज सिंहासन को, ऐसे सिंहासन पर बैठेगा हमारा पुत्र प्रताप। पाया, पकड़ लो इसे और डाल दो काल कोठरी में। क्षमा कर दीजिए हमें। हमसे भूल हो गई, अब से हम सिंहासन ठीक से साफ करेंगे। क्षमा कर दीजिए हमें जीजा, क्षमा कर दीजिए। ले जाओ इसे। क्षमा कर दीजिए महारानी जी, हमसे दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। हुकुम, 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 हमें बचा लीजिए हुकुम। हीर भाई जी, अब हम मेवाड़ के महाराणा नहीं रहे। मेवाड़ के महाराणा हैं प्रताप, महाराणा प्रताप। ले जाइए इनको यहाँ से। तो आपने प्रताप को मेवाड़ का राजा क्यों बनने दिया? क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा राणा जी? क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? क्यों बनने दिया प्रताप को मेवाड़ का राजा? बताइए राणा जी, बताइए राणा जी, बताइए। बोलिए राणा जी, बोलिए, आपने प्रताप को मेवाड़ का राजा क्यों बनने दिया? बोलिए राणा जी, बोलिए, बोलिए, बोलिए राणा जी, बोलिए। हो जाइए, शांत हो जाइए महारानी साहब, होश में आइए, संभालिए अपने आप को। महारानी साहब संभालिए। या जी, हम तो यहाँ सो रहे थे ना, फिर क्या हुआ? महारानी साहब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। महारानी साहब, लगता है आपने फिर से कोई डरावना सपना देखा है। अब शांत हो जाइए महारानी साहब, होश में आइए, संभालिए अपने आप को। महारानी साहब, लगता है वो शुभ घड़ी आ गई है। संभालिए। धीर भाई साहब की प्रसव पीड़ा आरंभ हो गई है। अब वो खुशी के पल आने ही वाले हैं। धीर भाई साहब की सच? हाँ रानी साहब। अरे वाह, ये लो, कितना अच्छा समाचार दिया है तुमने हमें। और जाओ जल्दी तुरंत नाना जी को शुभ समाचार दो। तुमने तो हमारा दिल ही खुश कर दिया। और सुनो, नए राजकुमार के आगमन की खुशी में इस राजमहल को नई नवीली दुल्हन की तरह सजाओ। हम बहुत खुश हैं। महारानी सा, महारानी सा। क्या बात है सुलेखा? धीर भाई साहब की प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई है। ये लो। इसका मतलब ये हुआ ना रानी माँ कि हमारा छोटा भाई अभी किसी भी समय जन्म ले सकता है। हाँ कुंवर प्रताप, अब वो शुभ घड़ी आने ही वाली है। हम अभी छोटी माँ को देख कर आते हैं। प्रताप, आपका तिलक।
ठीक तो है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? हम बिल्कुल ठीक है रानी माँ, हमें कुछ नहीं हुआ है। हम बस छोटी माँ को मिलकर आते हैं। आप सब भी अपना काम करते रहिए। चलते रानी माँ। महारानी साहब, जैसे ही रानी धीरबाई के होने वाले बच्चे का समाचार बाबूजी राज को मिला है, वैसे ही उनके साथ ये अपशकुन हुआ है। एक दिन जी बुरा न करे महारानी साहब। श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम। एकलिंगाय नमः स्वाहा। ओम एकलिंगाय नमः स्वाहा। पंडित जी, इस हवन के बाद तो हमारे होने वाले पुत्र पर इस तिथि का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा ना? राणा जी, वैसे आज का षष्ठी वाला ये दिन नवजात के लिए तो अशुभ ही है, किंतु मुझे पूरी आशा है कि इस यज्ञ में आपके द्वारा दी जाने वाली ये अंतिम आहुति इसके सारे दुष्प्रभावों को रोक लेगी। यज्ञ में अंतिम आहुति दे राणा जी। जी पंडित जी। पुनः आहुति दे राणा जी। अविश्वसनीय। क्या हुआ पंडित जी? राणा जी, इतना सारा घी डालने के बाद भी हवन वेदी से धुआं ही धुआं उठ रहा है। अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही है। इसका क्या अर्थ है पंडित जी? अपशकुन राणा जी, अपशकुन। किंतु आप चिंता ना करें। व्यक्ति अपने प्रतिदिन के शुभ कर्मों से नियति के लेख बदल सकता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि राजकुमार जन्म लेने के बाद अपनी नियति स्वयं गढ़ेंगे। खम्मा घड़ी अन्नदाता, मेवाड़ की प्रजा अपने महाराणा की प्रतीक्षा कर रही है। जाइए राणा जी, जितने पुण्य कर सकते हैं करें। आप गरीबों को जितना दान करेंगे, आपके होने वाले राजकुमार को उसका उतना ही लाभ मिलेगा। जी पंडित जी, आज्ञा दीजिए। छोटी माँ, हमारा छोटा भाई कब जन्म लेगा? बताइए ना छोटी माँ। उसे पता नहीं है कि हमें गुरुकुल भी जाना है। माँ, आप ही कहिए ना। प्रताप, आपके छोटे भाई उसी समय जन्म लेंगे जिस समय उन्हें जन्म लेना होगा। अब आप गुरुकुल जाइए, आपको देर हो रही। पर रानी माँ, यदि उन्हें जन्म लेते ही हमारी आवश्यकता पड़ गई तो हमें ऐसे समय उनके साथ रहना चाहिए ना। आपके छोटे भाई की हर आवश्यकता पूरी करने के लिए हम सब हैं यहाँ। अब आप समय पर गुरुकुल जाकर आपके छोटे भाई के लिए आदर्श प्रस्तुत करें। जाइए। पर जैसे हमारा छोटा भाई जन्म ले, आप ये शुभ समाचार हमारे गुरुकुल भिजवा दीजिएगा। अवश्य, हम अवश्य ऐसा करेंगे। अब जाइए। जल्दी आइए हमारे छोटे भाई, हमें आपसे ढेर सारी बातें करनी है। चलते हैं रानी माँ। महारानी साहब, आपको धीरबाई जी बुला रही है। जीजा, जीजा, कहिए धीरबाई जी, क्या चाहती हैं आप हमसे? जीजा, हमें बहुत बुरे विचार आ रहे हैं जीजा, बहुत बुरे विचार आ रहे हैं। हमें न जाने क्यों प्रताप का भय मन से जाता ही नहीं है जीजा। क्या करें? न जाने क्यों ऐसा लगता है जीजा कि प्रताप की कीर्ति के आगे हमारे बच्चे की पहचान गुम हो जाएगी। जीजा, आपने हमें रामायण सुनाई ताकि हमें अच्छा लगे। हमें अभी भी बुरे ख्याल आ रहे हैं जीजा, हमें अभी भी बुरे ख्याल आ रहे हैं। हमारे लिए रामायण पढ़िए जीजा, रामायण पढ़िए हमारे लिए। धीरबाई जी, भरोसा रखिए,
सब ठीक हो जाएगा। कैकेयी ने मंत्रा से डांटते हुए कहा, तू मुझे मेरे राम के विरुद्ध भड़काना चाहती है? तू मुझ में राम और भरत के लिए विद्वेष का विष भरना चाहती है? चली जा यहाँ से। रुकिए। अपने आंखों की पट्टी खोलिए। बताइए। क्षमा कीजिए गुरुवर, वो अचानक से हमारे कानों में हमारे नवजात छोटे भाई के रोने के स्वर गूंज रहे थे। आपको अभ्यास करते कई माह हो चुके हैं, किंतु आज भी अपनी भावनाओं के कारण अपने ध्यान भंग होने की समस्याओं पर नियंत्रण करना नहीं सीख पाए हैं आप अपनी असफलताओं से उभरना चाहते हैं भी या नहीं? अब आगे से ऐसा नहीं होगा गुरुवर, हमें क्षमा कर दीजिए। जो माल मंगवाया था वो आ गया। बात तो समझ में नहीं आ रही है, ये आत्मघाती काम क्यों कर रहे हो तुम? किसी सुनसान जगह पर भी तो ये माल लिया जा सकता था। सुनसान जगह पे किया गया कारोबार हमें चित्तौड़ के किले तक नहीं पहुंचाएगा। ये बेहतरीन बारूद है, सीमा पार से मंगवाया है। 50 मूरों से कम नहीं लूंगा इसका मैं। 50 नहीं, 100 रख लो। इतने तो साधारण निवाड़ी हो और अशरफिया इसे बांट रहे हो कि कई के राजा हो। ये क्या किया? ये क्या किया? हट! बता किसका है माल? मैंने सच बता वरना हम खाल खींच लेंगे। पकड़ो इसे। माफ कर दो। क्षमा, बारूद खरीदते हो और क्षमा मांगते हो? नहीं। जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें सालों काल कोठी में सड़ना होगा। नहीं। चलो इसका न्याय नाथ करेंगे। चलो भाई। अरे अरे वेणुदास उठिए। शांतनु, आज की अंक तालिका क्या कहती है? गुरुदेव, शक्ति के अंक उसे अंतिम परीक्षा के योग्य बना चुके हैं। शांत हो जाओ। बाबूजी प्रताप और मान सिंह, आप दोनों के समान अंक आए। बहुत अच्छा कुंवर शक्ति। अब अंतिम प्रतिस्पर्धा के लिए कुंवर शक्ति के साथ कौन भाग लेगा? कुंवर प्रताप या मान सिंह, ये कल तय होगा। बाबूजीराज, आप सब पंक्ति बनाकर खड़े हो जाएं। खमागणी बाबूजीराज, खमागणी शक्ति सिंह, छोटे राजकुमार शाह का जन्म हो गया है। हमने कहा था ना गुरुवर कि हमारे कानों में हमारे छोटे भाई का रोना सुनाई पड़ा है। हमें तो तब से पता चल गया था जब हमारे छोटे भाई संसार में आए थे। गुरुवर, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या भाई शक्ति और हम हमारे छोटे भाई को देखने जाए? अब जा सकते हैं। धन्यवाद गुरुवर। चलिए भाई शक्ति,
गुरुवर, एक योद्धा बनने के लिए हमने आपसे इतना कुछ सीखा है कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा है हम आपका आभार कैसे व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवर। चलिए दादा। हीर भाई जी, इतना अनमोल उपहार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी माँ, हमारा छोटा। वहीं रुक जाइए कुंवर प्रताप। जब आपकी छोटी माँ को सबसे ज्यादा आवश्यकता थी आपकी, तो आप कहाँ थे? क्यों इतनी देर लगा दी आने में? क्षमा कर दी ना छोटी माँ। हीर भाई जी, इस बार कुंवर प्रताप को क्षमा कर दीजिए। वो अपने भूल का पश्चाताप अपने छोटे भाई का नामकरण करके करेंगे। सच में छोटी माँ? अम्बागनी महाराणा साहब, नगर कोतवाल आपके दर्शन करना चाहते हैं। लीजिए कुंवर प्रताप, अपने छोटे भाई को संभालिए। हम आपका इतना सुंदर नाम रखेंगे, इतना सुंदर नाम रखेंगे कि सारा संसार आपको हमेशा याद रखेगा हमारे छोटे भाई। राणा जी, हमारे आदेश पर नगर अधीक्षक ने जिस व्यक्ति को भी संदेहास्पद कार्य करते हुए देखा है, उसे बंदी बनाकर इस गृह में डाल दिया। हमें लगता है कि इन सभी व्यक्तियों के लिए एक कठोर दंड निर्धारित किया जाए, ताकि हम बाबूजी राज प्रताप पर हुए इस प्राणघाती आक्रमण के षड्यंत्र का पता लगा सकें। रावत जी, अगर इनमें से किसी का भी हमारे शत्रुओं से कोई नाता नहीं निकला तो? आपका कहना उचित है राणा जी, किंतु इन सभी व्यक्तियों ने कार्य तो दंडनीय किया ही है। चलिए। हुकुम, इन्हें पकड़ते समय हमें जिस जिस के लिए जिस अपराध की संभावनाएं दिखी, वो हमने रावत जी को बता दी। हुकुम, आप इन्हें जो दंड देना चाहें हमें आदेश दें। हम इन सभी अपराधियों को आज क्षमादान देते हैं। हम चाहते हैं कि इन सभी को रिहा कर दिया जाए। राणा जी, क्षमा कीजिए, किंतु इनमें से कुछ का अपराध बहुत गंभीर है। रावत जी, क्षमा हर घृणा को, हर क्रोध को, हर कुंठा को भलाई के रास्ते पर ला सकते। आज हमारे पुत्र का जन्म हुआ और हम अपनी ओर से और अपने नवजात पुत्र की ओर से क्षमादान की पहल करते हुए आप सभी से अपेक्षा करते हैं कि आप
अपना नया जीवन शुरू करें। वो जीवन जिसमें अपराध नहीं बल्कि क्षमा, प्यार और हमारे बेटे के लिए आशीर्वाद। सुनो सुनो सुनो, चित्तौड़ के नागरिकों सुनो, मेवाड़ की रानी हीरबाई जी ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया है। सुनो सुनो सुनो, जिसके शुभ अवसर पर उदय सिंह जी ने सभी प्रजाजनों को कल अर्थात राजकुमार जी के जन्म के 11वें दिन नामांकन समारोह में सभी को आपने राजमहल में सादर आमंत्रित किया है। सुनो सुनो सुनो, चित्तौड़ के नगर वासियों सुनो, सुनो सुनो सुनो। देखो, अब फिर से ये मत बोल देना कि तुम वापस महल के अंदर जाकर गिरफ्तार होने वाले हो। बिल्कुल नहीं। अच्छा एक बात बताओ, इतना बड़ा खतरा तुमने सिर्फ ये जानने के लिए उठाया था कि महाराणा उदय सिंह और उसके मंत्री तुम्हें पहचानते हैं या नहीं? बिल्कुल, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि अब प्रताप को मारने के लिए हम उसके बहुत करीब जा सकते हैं। लेकिन अगर इस अपराध में पकड़े जाते तो वो लोग कम से कम 15 बरस के लिए तुम्हें कालकोठरी में डाल देते। क्या फर्क पड़ता है? प्रताप को मारना हमारी जिंदगी का मकसद है। फिर 15 बरस क्या, सारी जिंदगी इंतजार करना पड़ा तो हम हंसते हंसते कर लेंगे। छोटी माँ, क्या अब हम अपने छोटे भाई को दाजीराज के पास ले जा सकते हैं? अवश्य। ओम एकलिंगाय नमः स्वाहा। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। ओम श्री परमात्मने नमः स्वाहा। अब राजपूत परंपरा के अनुसार मेवाड़ के जो सबसे वीर राजपूत माने जाते हैं वे छोटे राजकुमार को जन्म घुट्टी पिलाएंगे। जी पंडित जी, रावत जी को बुलाया जाए। राणा जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम चाहते हैं कि कुंवर प्रताप अपने छोटे भाई को जन्म घुट्टी पिलाए। परंतु बहना, कुंवर प्रताप तो अभी बालक है, वे घुट्टी कैसे पिला सकते हैं? तो क्या हुआ? कुंवर प्रताप ने राणा जी को युद्ध में विजय दिलवाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनसे अधिक साहस्य कौन हो सकता है? और वैसे भी अगर कुंवर प्रताप अपने छोटे भाई को कुछ पिलाएंगे तो हमें संदेह नहीं होगा। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। इस सम्मान के लिए बहुत धन्यवाद छोटी माँ।
बाबूजी राज, अब आप छोटे राजकुमार के कान में उनका नाम बोलेंगे। कुंवर प्रताप, थोड़ा जल्दी कीजिए ना, यहाँ बड़ी गर्मी है, हम तो पिघल ही जाएंगे। हाँ बस लीजिए मंजली माँ। कुंवर प्रताप, क्या नाम रखा अपने छोटे भाई का? जिसमें पूरे संसार से लड़ने की ताकत हो, जो पूरे जग से मल कर सकता हो, उसका नाम है जगमाल। रानी माँ, आप भी आइए ना। आप वहां क्यों इतने कोने में खड़ी है? कुंवर प्रताप, यहाँ पर बहुत गर्मी है और वहाँ हवन के पास तो और भी होगी। हम यहीं ठीक है। महारानी साहब, नामकरण के समय इतनी भीषण गर्मी, ये अशुभ है। गिरजादाई, हर समय बुरा सोचना अच्छी बात नहीं है। तो चलिए, अब हम ये आनंद पूरी प्रजा के साथ बांटेंगे और छोटे राजकुमार जगमाल का पूरी प्रजा से परिचय करवाएंगे। चलिए। महाराणा उदय सिंह जी की जय! 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 आज हमारे छोटे भाई का नामकरण हुआ है और उनका नाम है कुंवर जगमाल सिंह। बाबूजी राज जगमल की बाबूजी राज जगमल की बाबूजी राज जगमल की बाबूजी राज जगमल की बाबूजी राज जगमाल की बाबूजी राज जगमाल की। सुरदन सिंह जी, आप प्रजा को ये भेंट बांटिए, हम अभी आते हैं। हुकुम। ये क्या है प्रथा? छोटी माँ, ये हमारी ओर से हमारे छोटे भाई के लिए भेंट। याद रखिएगा कि जब भी हमारा छोटा भाई किसी भी अस्त्र शस्त्र को थामे तो सबसे पहले वो इस खंजरी को ले। बहुत सुंदर है ये खंजर, बस थोड़ा बड़ा हो जाने दो इसे। जगमाल को आपकी ये भेंट बहुत अच्छी लगेगी। पर सच कहें तो कुंवर प्रताप, आपके छोटे भाई के लिए आपकी सबसे बड़ी भेंट तो तब होगी जब आप अभ्यास के अंतिम चक्र तक पहुंच जाएंगे, ताकि सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के लिए आपका मुकाबला सीधे कुंवर शक्ति के साथ हो। तो फिर आप तक भी ये समाचार पहुंच गया छोटी माँ? क्यों नहीं, अपने सबसे प्रिय पुत्र की सारी जानकारियां तो रखेंगे ना हम। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम अंतिम चक्र तक पहुंच जाए। एक बार हम अंतिम चक्र तक पहुंच जाए तो फिर चाहे भाई शक्ति जीते या फिर हम, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा हमें छोटी माँ। हमने दाजीराज को वचन दिया था कि हम उन्हें कभी निराश नहीं करेंगे। यदि हम इस प्रतियोगिता में असफल हो गए तो फिर दाजीराज बहुत दुखी हो गए हमसे। आप क्यों असफल होंगे? हमारा आशीर्वाद है ना आपके साथ। चलते हैं छोटी माँ, हमें बहुत तैयारियां करनी है। कुंवर प्रताप। दाजीराज, क्षमा करनी दाजीराज, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ हमसे कहते थे, हम स्वयं आ जाते। कुंवर प्रताप,
आज प्रतियोगिता के अंतिम चक्र के चुनाव के लिए आपकी अंतिम स्पर्धा है। हुक्म। जब हम छोटे थे कुंवर प्रताप, तब आपकी दादी रानी ने हमें ये रत्न आशीर्वाद स्वरूप दिया था और कहा था कि यह बहुत भाग्यशाली है, और यह भी कहा था कि इस रत्न को धारण करने वाले को एकलिंग जी का आशीर्वाद भाग्य की तरह साथ देगा। कुंवर प्रताप, हम चाहते हैं कि आप ये रत्न धारण करें ताकि एकलिंग जी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहे और आपका कल्याण करे। लीजिए कुंवर प्रताप। धन्यवाद अजिराज। आज की कुश्ती प्रतियोगिता आपकी अंतिम स्पर्धा है। इसके परिणाम से यह तय होगा कि गुरुकुल में सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के सम्मान के लिए कुंवर शक्ति के साथ कौन मुकाबला करेगा। हम ये भी कहना चाहते हैं कि इस प्रतियोगिता का परिणाम चाहे जो भी हो, अब तक गुरुकुल में आपको जो भी शिक्षा मिली है उसमें आप दोनों का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। अर्थात इस प्रतियोगिता की सफलता विजेता के लिए मात्र एक उपलब्धि होगी। मान सिंह, आप हमारे बहुत प्रिय मित्र तो है ही, पर आज हम कुश्ती एक प्रतिद्वंदी से लड़ेंगे। ये जीत हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये हम आपको बता नहीं सकते, पर यदि इस प्रतियोगिता में, इस कुश्ती में हमसे कोई अनिश्चित हो जाए तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। चिंता मत कीजिए बाबूजी प्रताप, इन सब बातों को हम अपने मित्रता के बीच नहीं आने देंगे। और हाँ, इस कुश्ती को हम ऐसी स्थिति तक लाएंगे कि आपके पास हारने के अलावा और कोई मार्ग ही नहीं होगा। कुंवर प्रताप, हमें आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि आप फिर से ना। आज की कुश्ती में बाबूजी राज प्रताप को विजेता घोषित किया जाता है।
आप दोनों ने ही कड़ा संघर्ष किया। अंतिम प्रतिस्पर्धा के लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दादा भाई, अब आप और हम। हाँ भाई शक्ति, लगता तो ऐसा ही है। अब पता चलेगा कौन सर्वश्रेष्ठ है। देखते हैं। तो आपने क्या सोचा है राणा जी? हम जानते हैं धीर भाई जी कि कुंवर प्रताप मेवाड़ के श्रेष्ठ राजा बन सकते हैं। और कुंवर शक्ति, उनका क्या राणा जी? ये पक्षपात आप सज्जा जीजा को कैसे समझाएंगे? कैसे कहेंगे उनसे कि उनका पुत्र जो इतना योग्य है, इतना समर्थ है, आपकी आंखों में मेवाड़ नरेश का उत्तराधिकारी बनने के उपयुक्त नहीं है? तो आप क्या चाहती हैं धीर भाई जी, कि हम गुरुकुल की प्रतियोगिता के आधार पर मेवाड़ का भविष्य तय करें? राणा जी, आपका निर्णय हमारे लिए सर्वमान्य है, पर हम नहीं चाहते कि कोई आपकी निष्ठा या आपके कर्तव्य पे प्रश्न चिन्ह लगाए। इसलिए निर्णय लेने से पहले एक बार सज्जा जीजा की राय जरूर लीजिएगा। कुंवर शक्ति, आपको पता है, आपकी छोटी मासा हमें बता रही थी कि अगर आप इस प्रतियोगिता में कुंवर प्रताप को हरा देंगे ना, तो आपके दाजीराज आपको ही उत्तराधिकारी बना देंगे। और पता है क्या, वो राणा जी से जाके खुद इस बारे में बात करेंगी। क्षमा कर दीजिए हमें सज्जा जीजा। हम ही मूर्ख थे जो हमने आपके मन में कुंवर शक्ति के लिए सपने सजाए। कर लेंगे कोई कठोर प्रायश्चित हम। आप ये क्या कह रही हैं बहना? अब हम क्या बताएं आपको? राणा जी कुंवर प्रताप के लिए इतना पक्का मन बना चुके हैं कि वो किसी की बात ही नहीं सुनना चाहते। हमने उन्हें बहुत समझाया कि जरा खुले मन से सोचें। ये भी कहा कि गुरुकुल में हो रही श्रेष्ठता की प्रतियोगिता में कुंवर प्रताप भी है और कुंवर शक्ति भी। जो भी प्रतियोगिता में श्रेष्ठ है उसे अवसर मिलना चाहिए, पर न्याय वाली वो बात कोई सुनना ही नहीं चाहते। कुंवर जी, बाबूजीराज, आपका तो हर तीर अचूक लग रहा है। देखिएगा, जरूर धनुष वाली प्रतियोगिता में आप ही जीतेंगे। सोम, हमें दीवार पर भी निशाने वाली तख्ती लगाकर तीर चलाने दो। आपको पता नहीं है सोम, कितना बोझ होता है हमारे सर पर जब हम आपके सर के ऊपर निशाना लगाते हैं। पर बाबूजीराज, इसीलिए तो आपका हर तीर सीधे निशाने के बीचों बीच लगता है। और इतना तो हम भी जानते हैं बाबूजीराज कि चाहे कुछ हो जाए, आप हमें कभी भी चोट नहीं पहुंचा सकते। और यही दबाव तो आपसे सदैव अचूक निशाना लगवाता है। अच्छा सोम, जैसा आप चाहेंगे वैसा हम करेंगे। भला आपसे बहस में कोई जीत सकता है क्या? भाई शक्ति, इतने जल्दी अभ्यास बंद? कड़ी प्रतियोगिता है, आइए और अभ्यास कीजिए। दादा भाई, अब हम किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे। क्यों? दाशीराज तो पहले आपको श्रेष्ठ मान चुके हैं युवराज बनने के लिए। आप तो पहले ही जीत चुके हैं ये प्रतियोगिता। और राणा जी, जैसे ही एक बार हमने सारे साक्ष्य एकत्रित किए, तो ये बात हमारे सामने एकदम स्पष्ट हो गई। दिल्ली के वजीर शमशेर खान ने ही फौजीराज प्रताप की हत्या के लिए उस पेशेवर हत्यारे बशर खान को
इब्राहिम खान बनाकर हमारे यहाँ भेजा। दिखा दी ना शम्स खान ने अपनी नीचता। हम नहीं जानते थे कि हमसे इतनी बुरी तरह से हारने के बाद वो सांप हमें डसने के लिए इतनी जल्दी अपना फन उठाएगा। हमारा सैन्य बल इतना सक्षम नहीं है कि हम दिल्ली पर आक्रमण कर सकें, नहीं तो हम उस सांप को फन उठाने से पहले ही कुचल डालते। नहीं राणा जी, अब दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो शम्स खान दिल्ली में है ही नहीं। तो कहाँ है वो? शम्स खान इस समय मेवाड़ में ही रहकर अपने अगले वार की योजना बना रहा है। क्षमा करनी दाजीराज, हमें आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। कुंवर प्रताप, ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है कि आपको हमारे राजकीय मंत्रणा में बिना आज्ञा लिए व्यवधान डालने आना पड़ा? बात महत्वपूर्ण नहीं होती तो हम ऐसा अपराध कभी नहीं करते। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? दाजीराज, आपने हमें ही अपना उत्तराधिकारी बनाने का मन क्यों बनाया? भाई शक्ति को क्यों नहीं? कुंवर प्रताप, क्या आपको कुंवर शक्ति ने सब कुछ बोलने के लिए भेजा है? अगर कुंवर शक्ति को इस निर्णय से समस्या है तो हमसे सीधे बात कर सकते हैं। आपको उनका हित रक्षक बनने की कोई आवश्यकता नहीं। कुंवर शक्ति से कहिए कि हम उनसे तुरंत मिलना चाहते हैं, अभी। खम्मा घनी बाबूजीराज, मेवाड़ नाथ जी ने स्वयं याद किया है आपको। कह दो दिया नहीं मिलना है हमें उनसे, जाकर बोल दीजिए उन्हें। जी बाबूजीराज। क्षमा कर दीजिए राणा जी, कुंवर शक्ति को क्षमा कर दीजिए। उनको तो खुद ही नहीं पता रहता वो क्या भूल जाते। चुप हो जाइए, कुछ नहीं पता हमें। राणा जी क्षमा कर दीजिए। कुंवर शक्ति, आपने दुस्साहस कैसे किया हमारी आज्ञा न मानने का? एक बार आपको दाजीराज का सम्मान नहीं मिला तो इतना बुरा लग गया आपको? सोचिए, हमें कैसा लगा है जीवन भर जब हमें एक पुत्र होने का भी सम्मान नहीं मिला। कुंवर शक्ति, राणा जी क्षमा कर दीजिए। राणा जी क्षमा कर दीजिए। बोलिए कुंवर शक्ति, क्या कहना चाहते हैं आप? जाने दीजिए, कुछ देने के लिए इच्छा भी तो होनी चाहिए। कुंवर शक्ति, जब आपके दाजीराज आपसे कुछ पूछ रहे हैं तो बताइए ना उनसे अपने मन की बात, बोलिए। हम चाहते हैं कि गुरुकुल में हमारे और दादा भाई के बीच होने वाली प्रतियोगिता में जो भी जीते वही आपको उत्तराधिकारी घोषित करें। यदि हम हार गए तो जीवन भर हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, पर यदि हम जीत गए तो आप अपने प्रिय पुत्र को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाने का स्वप्न हमेशा के लिए भुला देंगे। दे सकते हैं आप ये वचन? ठीक है कुंवर शक्ति, तो फिर ये तय रहा, जो भी ये प्रतियोगिता जीतेगा मेवाड़ का उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा उसे। राणा जी हमारे प्यारे भाभी नरेश, वो समय आ गया है जब इस राज्य के भविष्य को बदलने में आप अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। आपको हमारी सहायता करनी है ताकि प्रताप प्रतिस्पर्धा में हार जाए, समझे?
अम्मागढ़ी महाराज, हमें सूचना दी गई कि आप सभी लोग हमसे कोई महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। रावत जी, बोलिए आप सबकी क्या समस्या है? राणा जी, हम और यहाँ पर उपस्थित मेवाड़ के सभी सामंत अनेक वर्षों से आपके साथ कार्य करते आए और आज तक हम में से किसी ने भी आपके किसी भी निर्णय पर एक अंश मात्र भी संदेह नहीं किया। परंतु क्या रावत जी? राणा जी, हमारे किसी भी शब्द को आप अन्यथा ना लें और यदि जाने अनजाने में हमसे कोई चूक हो जाए, कृपया हमें क्षमा कर दें। आपने जिस तरह से अचानक बाऊजी राज प्रताप के संभावित उत्तराधिकारी ना होने का निर्णय लिया, इस निर्णय ने मेवाड़ की समस्त प्रजा के साथ साथ न सिर्फ हमारा ही बल्कि यहां पर उपस्थित सभी सामंतों का मेवाड़ के भविष्य को लेकर जो एक विश्वास था, उस विश्वास को कहीं ना कहीं डगमगा दिया। युवराज शक्ति के लिए हमारे हृदय में प्रेम है, बल्कि हो सकता है कि वे भी कभी बाऊजी राज प्रताप से बढ़कर योग्य कार्य करके दिखाएं मेवाड़ की प्रगति के लिए। परंतु जहां तक आपके भावी उत्तराधिकारी का प्रश्न है राणा, तो मेवाड़ की समस्त प्रजा के साथ साथ हमारी दृष्टि में भी केवल बाऊजी राज प्रताप में ही मेवाड़ का भावी नरेश दिखता। राणा जी, बाऊजी राज प्रताप ने यह विश्वास अपनी छोटी सी आयु में मातृभूमि के सम्मान और गौरव के लिए अफगानों के विरुद्ध युद्ध में, और जहां तक प्रश्न रहा इसकी औपचारिक घोषणा का, तो वो आप स्वयं कभी भी उचित समय पर कर सकते हैं। फिर अचानक दोनों राजकुमारों के बीच उत्तराधिकार के लिए इस प्रतियोगिता की आवश्यकता कहां से आ गई राणा जी? क्योंकि इस तरह से हम बाऊजी राज प्रताप पर एक बार फिर उत्तराधिकारी पद के लिए स्वयं को सिद्ध करने का दबाव बना रहे हैं। क्योंकि जो सिद्ध हो चुका है, जिस सत्य को सब जानते हैं, उसके लिए प्रतियोगिता की क्या आवश्यकता है राणा जी? हमारा मतलब आवश्यकता है रावत जी, आवश्यकता है न्याय की, आवश्यकता है मर्यादा की, आवश्यकता है राजधर्म के निर्णयों को निजी प्रेम से दूर रखने की। रावत जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कुंवर प्रताप हमारे ज्येष्ठ पुत्र हैं और हमारे सबसे प्रिय पुत्र भी। परंतु राज्य के उत्तराधिकारी जैसा महत्वपूर्ण निर्णय मात्र जन लोकप्रियता के आधार पर नहीं लिया जा सकता। न्याय की मर्यादा का भी ध्यान रखना पड़ता है, और न्याय की मर्यादा कहती है कि कुंवर शक्ति भी हमारे पुत्र हैं और अपना उत्तराधिकार साबित करने के लिए उन्हें भी समान अवसर मिलना चाहिए। और वैसे भी अगर निर्णय लेते समय हमने अपनी अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुना, तो कभी भी अपने आप से दृष्टि नहीं मिला पाएंगे। आप सबकी बात ना मानने का हमें भी खेद है, परंतु जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, प्राण जाए पर वचन ना चाहिए। और यही हमारी परंपरा है। ये क्या निर्णय ले लिया हमारे महाराणा ने? हाँ वही तो, अचानक ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई प्रतियोगिता की? सुनो भाई, क्या सचमुच अब मेवाड़ के राज सिंहासन के लिए दोनों राजकुमारों के बीच प्रतियोगिता होगी? हाँ, हमने भी यही सुना है। ये शुभ संकेत नहीं है शांतनु। राजनीति को सदैव शिक्षा से दूर रखना चाहिए, नहीं तो वही होता है जैसा कि हो रहा है। जिस प्रकार कुंवर शक्ति और कुंवर प्रताप के बीच की प्रतिस्पर्धा ने शिक्षा जैसी पवित्र चीज को राजनीति का उपकरण मात्र बना दिया। ऐसी खबर लाया हूं जिसे सुनकर मारे खुशी के पागल हो जाओगे। क्या खबर है? बोलो, हमें काम भी करना है। बोलो।
शक्ति और प्रताप दोनों के बीच कौन महाराणा उदय सिंह के राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बनेगा, इसके लिए सरेआम एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। जो ये प्रतियोगिता जीतेगा, प्रजा के सामने उसे मेवाड़ के राज सिंहासन का उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाएगा। और क्या बोले? और महाराणा उदय सिंह जी ने मेवाड़ की प्रजा को यह प्रतियोगिता देखने के लिए आमंत्रित किया है। बहुत खूब। बहुत खूब। मेवाड़ की प्रजा को प्रतियोगिता देखने के लिए आमंत्रित किया है। 61, 62, 63। बस अब हमसे और नहीं होगा। प्रयास कीजिए दादा भाई। अम्मा बड़ी छोटी मासा। विजयी भव, यशस्वी भव, कीर्तिवान भव। इतना जल्दी थक गए आप, इतना जल्दी आपने अपने आप से हार मान ली। आपको अपने शरीर की एक एक नस, एक एक शिरा को इतना खींचना है, इतना निचोड़ना है कि जब आपका कुंवर प्रताप से सामना हो तो आपके शरीर का एक भी तंतु हार ना माने। कुंवर शक्ति, आप जानते हैं ना कि आपको कितना बड़ा अवसर मिला है। दोबारा ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। यदि आप विजयी हो गए तो मेवाड़ नरेश बन जाएंगे। आपकी रानी मां महारानी सा बन जाएंगी। और यदि आप हार गए ना तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कुंवर प्रताप को मेवाड़ की प्रजा के सामने, राणा जी के सामने हराने का यह अवसर आपको मिला है। मेवाड़ की राजगद्दी के लिए हम अपने प्रिय भाई शक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते रानी माँ। प्रजा की सेवा के लिए बोला राजगद्दी की क्या आवश्यकता है। हम तो उनके लिए वैसे भी वे जो चाहे कर सकते हैं। फिर दाजीराज ने ऐसा निर्णय क्यों लिया रानी माँ? कर देते भाई शक्ति को ही सीधे सीधे अपना उत्तराधिकारी घोषित। अपने भाई के प्रति स्नेह अच्छी बात है बेटा, लेकिन भावनाओं में बहकर राजधर्म को बुलाना कायरता का पहला पग बन जाता है। चाहे युद्ध हो, चाहे कोई प्रतियोगिता, राजपूत पीछे हटना नहीं जानता, राजपूत हारना नहीं जानता। फिर आप कैसे पीछे हटने जैसी बातें कर रहे हैं प्रताप? और एक बार अपने भाई के लिए प्रेम को अलग करके सोचें तो ये सच आप भी मन में जानते हैं कि शक्ति ऐसे राजा बन ही नहीं सकती जैसे मेवाड़ की प्रजा चाहती है। वैसा राजा जो अपने से पहले प्रजा के लिए सोचे, वैसा राजा जो सबको प्रसन्न करके ही स्वयं प्रसन्न हो जाए। और शक्ति वैसे है ही नहीं, ये बात जानते आप ही हैं। मेवाड़ की प्रजा आपको अपने राजा के रूप में देखना चाहती है। आप में वे मेवाड़ का उज्जवल भविष्य और दमकता गौरव देखती है। एक बार महल के बाहर निकलकर तो देखिए, कितना प्रेम करते हैं सब आपसे, कितना चाहते हैं, कितना मानते हैं वे आपको। इसलिए ये समय भावना में बहने का नहीं। आपके आचार्य गुरु राघवेंद्र जी ने जो आपको सिखाया है उसे याद करिए और प्रतियोगिता में शक्ति को हराकर अपने गुरु, अपने दाजीराज और मेवाड़ की प्रजा को प्रसन्न करें। इन्हीं के आशीर्वाद से आपको मेवाड़ का भविष्य लिखना है, नया इतिहास रचना है। और विश्वास कीजिए, आपके दाजीराज भी यही चाहते हैं। चाहने दो, जो वे चाहते हैं उन्हें चाहने दो। पर आपको कुंवर शक्ति, आप अपनी इच्छा शक्ति से वो कर दिखाइए जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। बस एक बार अपनी आत्मा की सारी शक्ति लगाकर हरा दीजिए प्रताप को। फिर देखना, सारा मेवाड़ प्रताप के बजाय आपकी जय जयकार कैसे करता है।
सच्चे राजपूत के लिए इससे बड़ी सम्मान की बात और क्या हो सकती है कि वो उसे हरा दे जिसे हर कोई अजय माने। बताइए कुंवर शक्ति, इससे बड़े सम्मान की और कोई बात हो सकती है? नहीं छोटी माँ, पर हमें आज तक लगता था कि आप दादा भाई को हमसे अधिक चाहती हैं। फिर अचानक आज हमसे आप ये सब क्यों कह रही हैं? प्रश्न चुभने वाला है पर सही पूछा, और ऐसा चुभता हुआ प्रश्न एक बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है। आप बुद्धिमान हैं कुंवर शक्ति, और इसीलिए हम आपके प्रश्न का उत्तर झूठ में नहीं देंगे। हाँ, कुंवर प्रताप के प्रेम में हम अंधे हो गए थे, इतने अंधे कि हमें कुछ नहीं दिखाई देता था। हमने देखा कि आप भी अपना विकास कर रहे हैं और कोई आपका बढ़ना नहीं देख रहा। पर एक लिंग जी की कृपा अंधों को भी दृष्टि दे देती है कुंवर शक्ति, हमें भी दी। और हमने देखा कि आप कुंवर प्रताप से किसी भी बात में कम नहीं है। आज इस महत्वपूर्ण प्रतियोगिता के पहले आकर आपका उत्साह बढ़ाकर हम आप पर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रायश्चित कर रहे हैं कुंवर शक्ति, आपको आपका हक न देने का प्रायश्चित। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप जीत कर आए। यदि आप जीत गए तो हमें लगेगा कि हमारा प्रायश्चित पूरा हो गया। चिंता मत कीजिए छोटी मासा, हम आपको निराश नहीं करेंगे। हम हरा के दिखा देंगे दादा भाई को, और दाजीराज को भी दिखा देंगे कि आज तक उन्होंने एक गलत घोड़े पर विश्वास किया था। हम समझ गए रानी माँ, यदि भाई शक्ति को हराकर प्रतियोगिता जीतने में ही मातृभूमि का हित छुपा है, तो हम मातृभूमि के लिए, मेवाड़ की प्रजा के लिए, दाजीराज और आपके लिए, आपके आशीर्वाद से ये प्रतियोगिता हम अवश्य जीतेंगे रानी माँ। इसके लिए चाहे फिर हमें अपना मन क्यों ना मारना पड़े। विजयी भव। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ भाई, प्रतियोगिता का सिर्फ एक दिन रह गया है। 1000 आदमी आने वाले हैं यहाँ देखने के लिए। और ये क्या है? ये महाराणा का तख्ता इतना नीचे क्यों बांधा? मौत आई है कि तुम लोगों की? मेवाड़ के महाराणा की आंखों में आंखें डालकर देखेंगे देखने वाले? पूछा करो ऐसे। हुक्म, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं और मेरा ये कारीगर, हम दोनों मिलके बना देंगे आपकी झंडा फहराने वाली मीनार। कौन हो तुम? हम तो गरीब मजदूर हैं हुक्म। रख लीजिए ध्यानचंद जी, ये आदमी बहुत मेहनती, बहुत ईमानदार हैं। ये हमारे साथ काफी दिनों से काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। देखो, काम बहुत होशियारी से करना है, और काम करते समय मेवाड़ के ध्वज को बहुत सावधानी से रखना, क्योंकि यही ध्वज उठाकर जो भी राजकुमार जीतेंगे वो जनता में अपनी जीत का परचम देंगे। समझ गए? किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं चलेगी। हुक्म, आपको शिकायत का मौका नहीं आने देंगे। चलो ठीक है, इनकी तलाशी लो और अंदर जाने दो। कोकोया जी, कुंवर जगमाल अभी तक तैयार नहीं हुए? हमारे कुंवर जगमल सा तो पहली बार कुल देवता के दर्शन के लिए एकदम से तैयार है। हमने आपसे कहा था ना कि कुंवर जगमाल को लाल रंग के कपड़े पहना। फिर ये क्या है? आपने सुना नहीं था? जी रानी साहब, हमें लगा कि आज के दिन के लिए कैसे रंग शुभ रहेगा। जो हम कहें उसे करने की कोशिश कीजिए। जाइए, कुंवर जगमाल को लाल कपड़े पहना के लाइए। छोटी माँ, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। सदा समय पर आते हैं आप कुंवर प्रताप। हम जानते हैं कि कल आपकी बहुत महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है, और आज अभ्यास के बीच हम आपको हमारे साथ मंदिर चलने को कह रहे हैं। हम बस इतना चाहते थे कि आप कुल देवता का आशीर्वाद ले ले प्रतियोगिता से पहले, इसीलिए। कोई बात नहीं छोटी माँ, हम मंदिर से आकर अभ्यास कर लेंगे। चलो फिर चलते हैं। वो छोटी माँ, हम अपने साथ सोम को भी ले चले। वो क्या है कि हम अभ्यास में बहुत व्यस्त रहते हैं ना, तो उन्हें हमारे साथ रहने का समय ही नहीं मिल पाता। हम ले लें उन्हें भी? ठीक है, ले लीजिए। हम अभी उसे लेकर आते हैं।
कितना सुंदर लग रहा है अब हमारा जगमाल, है ना? हाँ। रानी साहब, हमारे साथ बावजीराज क्यों चल रहे हैं? इतना भी नहीं समझी आजी। आज हमारे छोटे से कुंवर जगमाल हमारी सहायता करने वाले हैं। उनकी सहायता से हम कुंवर प्रताप के हाथ पैर जो तुड़वाएंगे, ताकि वो कल की प्रतियोगिता में हिस्सा ही ना ले सके। आज हमारे छोटे से राजकुमार पहली बार अपनी माँ की योजना में हाथ बटाने वाले हैं। मछली निकाल रहे हो? चलाओ चलाओ, हाँ चलाओ। बस काम होने वाला है। कुछ ही दिनों पहले की तो बात है बेटा। इसी झंडे को फहराने के लिए तुमने मुझे यानी शम्स खान को बर्बाद किया था। इस बात का मैंने पुख्ता इंतजाम कर दिया है। यही झंडा तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। If you want to enjoy more Yodha TV content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.